नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भोपाल राजा भोज विमानतल पहुंचे। कुछ समय लिए रुके भोपाल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की प्रेस वार्ता में पत्रकारों की खास चर्चा। सागर कुंडलपुर आचार्य विद्यासागर महार के दर्शन के बाद भोपाल पहुंचे पीयूष गोयल ने कोरोना पॉजिटिव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। वहीं आज के दिन प्रधानमंत्री ने इंदौर में प्लांट का उद्घाटन किया। दिल्ली में यूएई के बीच जो एग्रीमेंट हुए हैं, जिससे विश्व में 88 देशों को सम्मिलित करके यूएई 5 लाख करोड़ भारत में निवेश करना चाहते हैं। 3 महीने के भीतर चर्चा हुई है कि यूएई से उनके मंत्री दिल्ली आए। हमारे युवाओं के आने पर समय से रोजगार मिलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है। ओम बिरला जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। बिरला जी का स्वागत है। भारत माता की स्वागत है भाई, स्वागत है। विशेषकर मध्य प्रदेश के हमारे भाई बहनों को बधाई देना चाहता हूँ कि ये जो करार हुआ है, इससे सीधा हमारे युवा युवतियों को, हमारे नौजवानों को, हमारे उद्योग को, हमारे व्यापार जगत को ढेर सारे लाभ आने वाले दिनों में, वर्षों में मिलेंगे। भारत का निर्यात, जैसा कि आप में से कई मित्रों को ध्यान होगा, इस वर्ष 2021-22 में आज तक का सबसे अधिक निर्यात इस वर्ष होने जा रहा है। हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक वृद्धि हुई है भारत के निर्यात में। और जो सामान जाते हैं, गुड्स जो जाते हैं, वो $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़। और जो सेवाएं हम देते हैं, हमारे आईटी के क्षेत्र में सेवाएं देते हैं, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, अलग अलग क्षेत्र में जो सर्विसेज सेक्टर है, उसमें लगभग 240 बिलियन यानी साधारणतः 18 से 20 लाख करोड़ रुपए। तो 50 लाख करोड़ तक का निर्यात भारत से कभी आज तक इतिहास में नहीं हुआ, इसके नजदीक भी नहीं हुआ है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से गत वर्षों में भारत के उद्योग और व्यापार जगत को एक तो तैयार किया, और साथ ही साथ विश्व में जो संबंध बनाए, और जिसके कारण आज भारत के लोगों पर और भारत के उद्योग पर विश्व में विश्वास बढ़ा है। और मैं मानता हूँ कि ये बढ़ता हुआ निर्यात हमारे देश को भी और गति देगा, प्रगति देगा, और हमारे आगे के भविष्य में हमारे युवा युवतियों को, नौजवानों को अलग अलग तरीके से स्वयं रोजगार के अवसर, नौकरी के अवसर बड़े रूप में प्रदान करेगा। अगर इस एग्रीमेंट को देखें तो इसकी कुछ विशेषताएं जो मैं आपके समक्ष अवश्य रखना चाहूँगा, क्योंकि वो सीधा एमएसएमई सेक्टर, छोटे उद्योग, हमारे व्यापारियों के साथ जुड़ी है। इस एग्रीमेंट के तहत जो आज हम भारत से यूएई को निर्यात करते हैं, और इस वर्ष अंदाजन हमारा निर्यात 20 लाख करोड़ का 2 लाख करोड़ का यूएई को होगा। इसमें सीधा सीधा 2 लाख से 3 लाख, और मुझे लगता है आगे चल के 5 लाख करोड़ तक का निर्यात बढ़ने का साधन ये कल का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या सीपा बनेगा। पूछा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कई लोगों को गलत फहमियां हैं इस विषय को लेकर, जो मैं आपके समक्ष खुलासा करना चाहता हूं। आपकी जानकारी के लिए, ये लोन जो भी मूल लोन था, प्रिंसिपल लोन था, ये 2005 से 12 के बीच दिया गया, और 5 से 12 के बीच लगातार इनको लोन बढ़ते गया, मिलते गया। और तब तो आप जानते हैं किस प्रकार की फ़ोन बैंकिंग चलती थी, कि दिल्ली में बैठे नेता, राजनेता, अधिकारी फ़ोन कर देते बैंक चेयरमैन को, और उसके आधार पे ही लोन मिलता था। आप और हम कोई छोटा उद्योग लगाने जाएं, कुछ छोटा व्यापार करने जाएं, कुछ फैक्ट्री लगाने जाएं, हमें तो धक्के खाने पड़ते थे, जूते घिसने पड़ते थे। पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए आसानी से हजारों करोड़ के लोन फोन पे उस समय की सरकार के
माध्यम से ले लेते थे। 2012 तक उनको लोन मिलता रहा और नवंबर 2013 में, आप तारीखों पर गौर करिए, नवंबर 2013 में ये लोन एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्म। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मध्य प्रदेश के लिए गौरव का क्षण। पीएम नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा इंदौर में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण किया जा रहा है। सीएम की शिवराज सिंह चौहान के सौजन्य से मध्य प्रदेश वेस्ट टू हेल्थ की एक नई मिसाल कायम कर रहा है। नरेला विधानसभा के करोन क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ इस गौरवशाली क्षण का साक्षी बना। मन में आता है स्वच्छता, इंदौर का नाम आते ही मन में आता है नागरिक कर्तव्य। जितने अच्छे इंदौर के लोग होते हैं उतना ही अच्छा उन्होंने अपने शहर को बना दिया है। स्वच्छता के लिए इंदौर के अभियान विशेष प्रशंसा करूंगा, जिसने इस कार्य को इतने कम समय में संभव बनाया है। मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद द्विवेदी ने प्रदेश के समस्त कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन और निर्दलीय समस्त विधायक जिन्होंने पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपना लिखित समर्थन प्रदान किया है, सभी विधायकों से एक मांग की गई है कि यदि वास्तविक आप प्रदेश के 7 लाख कर्मचारी के पुरानी पेंशन बहाली के पक्ष में हैं, तो आप विधानसभा बजट सत्र में आप सदन का बहिष्कार करें और बहिष्कार करके केवल मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग करें। निश्चित है यदि सभी विधायक लामबंद हो जाते हैं तो पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा सदन में पूरे जोर शोर से उठेगा और सरकार इस बात को पूरी तरह से संज्ञान में लेगी। प्रदेश के 117 विधायकों ने पेंशन बहाली के लिए दिया था लिखित समर्थन। प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद द्विवेदी ने बताया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी 117 विधायकों ने और मंत्रियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपना लिखे समर्थन महासंघ को दे चुके हैं। पुरानी पेंशन बहाली की हमारी अगली रणनीति है कि मध्य प्रदेश के जितने भी माननीय विधायक हैं, सभी माननीय विधायकों से हमने निवेदन किया है और 117 माननीय विधायकों के समर्थन पत्र माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी को भी सौंपे हैं कि इस बजट सत्र में माननीय विधायक अपने प्रस्ताव में इस बात को विधानसभा में उठाएं कि प्रदेश के 6.5 लाख पेंशन विहीन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। यदि सरकार इस पर उचित निर्णय लेती है तो ठीक है, अन्यथा सभी विधायक एक साथ होकर के और विधानसभा का बहिष्कार करें। जब विधानसभा का बहिष्कार होगा तभी सरकार कुछ न कुछ निर्णय अवश्य लेगी। दूसरा, हम तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन समारोह करना चाहते हैं और अभिनंदन समारोह के समय हम अपनी बात को सीधे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे कि श्रीमान जी हमारी पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। श्रीमान जी यदि पुरानी पेंशन बहाली पर अपनी कुछ विचार यदि अपने कुछ रखते हैं तो ठीक है, अन्यथा मार्च 2023 से पूरे प्रदेश के कर्मचारी पूरी तन्मयता के साथ, लगन निष्ठा के साथ आंदोलन करेंगे। यह हमारी अगली रणनीति है। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने अपना चौथा स्थापना दिवस मनाया और दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगू भाई पटेल, शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव आदि के मुख्य दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह जानकारी गौरव तिवारी ने मीडिया को दी। तिवारी ने बताया कि इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को, डॉक्टरों को सम्मानित किया। मानसरोवर समूह की स्थापना तो 20 वर्ष में हुई थी, परंतु मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना सन 2018 में हुई थी। आज 4 वर्ष मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय छूटे हुए हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विश्वास कैलाश सारंग जी, उच्च शिक्षा मंत्री
डॉक्टर मोहन यादव एवं बड़ी संख्या में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं और आज उन्होंने अपने आशीर्वचनों से हमको प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया और उत्कृष्ट रूप से जिन्होंने प्रदर्शन किया है ऐसे विद्यार्थियों को उन्होंने सम्मानित भी किया। मुझे पूरी आशा है और विश्वास है कि समाज की जो हमसे एक्सपेक्टेशन है उसको हम परिपूर्ण करेंगे और आने वाले समय में भी समाज के हर वर्ग तक उच्च गुणवत्ता की शिक्षा पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे और अच्छे डॉक्टर्स को, अच्छे इंजीनियर्स को, अच्छे फार्मासिस्ट को समाज तक पहुँचाने। वैसे नई युवा पीढ़ी के जो युवक हैं मेडिकल लाइन से, उनको क्या संदेश देते हैं? मुझे लगता है कि एक चीज़ जो एक डॉक्टर में होनी ज़रूरी है। जी आप BDS कर सकते हैं, MBBS कर सकते हैं, DMS कर सकते हैं, पर वो केवल डिग्री है। हाँ जी। जब तक आपके मन में सेवा की भावना ना हो, एम्पैथी ना हो। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप डॉक्टर कहलाना चाहते हैं तो BDS करने के बाद उस सेवा भावना को, उस देश प्रेम की भावना को भी जगाने का प्रयास करेगा और तभी आप एक BDS की जगह एक डॉक्टर या एक MBBS की जगह एक डॉक्टर बनेंगे। सर अभी आपके कॉलेज से टॉप 10 में सर 5 स्टूडेंट आ गए जी। ये इस कॉलेज की बहुत बड़ी गर्व की बात है। इससे क्या क्या करना आपसे? देखिए, हमारे स्टूडेंट्स और ये हमारा सौभाग्य कि हमें ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं जो लगातार प्रयास करके हमें गर्वान्वित करते रहते हैं। इसके पहले भी 3-4 साल वर्ष पूर्व मुझे ध्यान है कि 10 में से 6 स्टूडेंट मानसरोवर डेंटल कॉलेज के थे जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था। अभी तृतीय वर्ष के रिजल्ट में भी 10 में से 5 स्टूडेंट हमारे यहाँ से हैं और मैं एग्जैक्टली नहीं जानता, परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर आज उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको सभी ने याद किया। शिवाजी की महाराज ने हमेशा न्याय के लिए संघर्ष किया है, वीर योद्धा थे। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। अभी हमने उनके मूर्ति पर माल्यार्पण किया। यहाँ कुंभी पाटिल समाज जो कि हर साल इसको त्यौहार के रूप में मनाता है, उनके मंच पर साक्षात शिवाजी जी आज हैं यहाँ पर। मैं इस मौके पर वो बधाई और शुभकामनाएं न केवल कुंभी पाटिल समाज बल्कि सभी समाजों को देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी शिवाजी ने, जब उनके ऊपर आक्रमण हुआ मुगलों का, तो उन्होंने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और ये बहादुरी क्या होती है ये शिवाजी जी ने बताया, जो अपनी माँ के आदेशों पर और माँ की सेवा करके ही ये हर तरह का प्रण करते थे। और इसीलिए आज उनकी बहादुरी की वजह से युवा जो हैं मध्य प्रदेश और देश के युवा उनसे प्रेरणा लेते हैं और वो एक प्रेरणा स्रोत हैं। और इसीलिए आज़ादी के बाद कांग्रेस के संविधान में भी, कांग्रेस ने भी संविधान में, देश के संविधान में वो सब चीज़ें निहित की, अपने देश की रक्षा की जो शिवाजी महाराज करते थे। इसलिए नारा लगता है, वो भवानी के पूजक थे कि जय भवानी जय शिवाजी। आज रतलाम में पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह व पूर्व सांसद वर्तमान झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया व आलोट विधायक मनोहर चावला के रतलाम आगमन पर महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व नेता प्रतिपक्ष यास्मीन शेरनी व अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष महमूद खान चेनी के घर पर तशरीफ लाए, जिसमें राजा साहब को हमारे समाज के अध्यक्ष जनाब गफ्फार साहब व रतलाम कांग्रेस कमेटी व जिलाध्यक्ष महेंद्र कटारिया व ब्लॉक अध्यक्ष मोहसिन खान शेरनी व रतलाम कांग्रेस अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष महमूद खान शेरनी के द्वारा भूरपी व मनोहर चावला की भी स्वागत किया गया। एक ग्रुप अलग मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा तो कभी चुनाव जीत नहीं सकते। इसलिए मेरा सर खपाना भी बेकार और कमलनाथ जी बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। सब लोग एक होते, लेकिन आप लोग आमने सामने बात करने तैयार नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कटापा जी उधर खड़े, दीदी ये इधर खड़े, तीसरे अलग खड़े, ये थोड़ी काम चलेगा। कांग्रेस अगर आखिरी चुनाव है 23 का बता देता हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग, फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। ये क्या वीडियो निकाल रहे हो तुम लोग? आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर 1250 पर स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई।
कुलदीप तिवारी ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने मुगलों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। महाराज जहां एक और वीर योद्धा थे, वहीं दूसरी ओर वहां एक दयालु शासक भी थे, वहां एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उन्होंने गुरिल्ला क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ऐसे वीर योद्धा को हम नमन करते हैं। तिवारी संतोष यादव, योगेश शर्मा, रोशनी तिवारी, रामेश यादव, पवन शर्मा, विशाल गौर, टिंकू रेगवार, सरभाई शिवेंद्र सेन, संजय, विशाल वर्मा, अमित, नरेश साहू सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित हुए। आज शिवाजी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर आज यहाँ पे माल्यार्पण किया गया है। साथ में शिवाजी महाराज एक ऐसे शासक थे जिन्होंने प्रजा के हित में काम किया है। एक धर्म विशेष से जरूर वो ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन्होंने कभी अन्याय के खिलाफ कोई कार्य नहीं किया। अपनी प्रजा को संतुष्ट रखने के लिए काम किया और उन्होंने एक समय पे मुगलों को घुटने टेकने के लिए बाध्य कर दिया था। शिवाजी महाराज के जन्म उत्सव पर हम सभी युवा प्रण लेते हैं कि समाज में, धर्म में सभी को सम्मान देकर और समाज हित में कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़े पैमाने पर जन समर्थन मिल रहा है। इसके साफ होता है कि समाजवादी सरकार बन रही है। इस हालात को देखकर बहन व ओवैसी बंधु बड़ी मेहनत कर भाजपा को जिताने वोट काटने में लगे हुए हैं। ऐसा काम बगैर साठगांठ के संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मध्य प्रदेश के समाजवादी लोग भी अपने स्तर से लगे हुए हैं। दोस्तों आदावर्द नमस्कार, मैं असलम गौरी, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सचिव समाजवादी अल्पसंख्यक सभा। उत्तर प्रदेश के मौजूदा चुनाव के संबंध में आपसे अपने कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ। 5 वर्ष पूर्व से स्थापित योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में अपनी ही प्रजा को वर्ग भेद के आधार पर तोड़ने फोड़ने, गाली गोली की भाषा अपनाते हुए जन विरोधी तथा दमनकारी नीतियों के तहत अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। लोकतंत्र में ऐसे कार्यकाल को यदि एक लोकतंत्र पर बदनुमा दाग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जो भी लोग ऐसी जन विरोधी सरकार का समर्थन करते हैं, या तो वो लोकतंत्र की शक्ति को नहीं पहचानते या अंधभक्ति में लीन हैं। हर समय समय पर इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ मात्र एक ही राजनीतिक दल है, समाजवादी पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादियों ने हमेशा इसकी जन विरोधी नीतियों पर का विरोध करने के लिए सड़कों पर संघर्ष किया, लाठी खाई, एक मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाई। ऐसे हालात को उत्तर प्रदेश की जनता ने देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी की नीति और नियत पर यकीन करते हुए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का मन बनाया। शेष पूर्व चरणों की भांति शेष चरणों में भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए साइकिल का बटन दबाने के लिए उत्तर प्रदेश का बहुमत उत्साहित है। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के हालात को देखकर बड़ी चिंता है। जैसे बहुजन समाज पार्टी, जिसकी बुनियाद दलित समाज के उत्थान, सम्मान और तरक्की को लेकर है, जो दलितों की अगुवाई करती है। हैदराबादी भाईजान, जो मुसलमानों की रहनुमाई करना चाहते हैं। इन दोनों पार्टी और इनके नेताओं की बयानबाजी, कारगुजारी को देखते हुए ये लगता है कि ये प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी और योगी को मदद करने पर उतारू हैं। इनके मन में खोट है, और जब इनके मन में खोट है तो इनको दिए जाने वाला एक एक वोट योगी और भाजपा को मजबूत करने का काम करेगा। और ये लोग अपने उन अनुयायियों, अपने वोटरों के साथ, अपने भक्तों के साथ धोखा कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन से निवेदन करता हूं कि शेष सभी चरणों में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, और अखिलेश जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार जनहितैषी सरकार होगी, जनता के प्रति उत्तरदायी होगी, सभी जनमानस की भावनाओं का मान सम्मान होगा। इसी विचार और निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।